बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मौक़िफ़ से किसी तौर पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और जो उनकी पॉलिसी है एग्रेसिव पॉलिसी, उसमें बतदरीज इजाफा ही देखने को मिल रहा है। आज भी कुछ उससे रिलेटेड ख़बरें हैं, जबकि कल इमरान खान साहब ने जो बयान दिया था आज के अखबारात की वो हेडलाइन भी बना और उसके ऊपर आज मरीम नवाज़ ने भी तबसरा किया। उनका ये कहना था कि 9 मई का मनसूबा साज जो है बिलाखिर उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। आज इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक यू टर्न लिया गया और उसका वो सूरत हाल क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं और इसके अलावा दीगर जो खबरें हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। पहली खबर की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे नहीं हट रही। एक तो ये है कि एहतजाज उनके चल रहे थे, इजाज़त मिल रही है या नहीं मिल रही, जितना उनको स्पेस अवेलेबल है उसको वो यूटिलाइज़ करते हैं। अगरचे वो स्पेस बहुत कम है लेकिन उसके बावजूद आपको उनकी प्रेजेंस जो है वो हर जगह नज़र आती है, चाहे वो ईवान के अंदर हो, ईवान के बाहर हो, सड़कों पर हो, अदालती महाज पर हो, हर जगह पर, यानी हर महाज के ऊपर वो फाइट कर रहे हैं। आज उनकी जानिब से एक नई तहरीक जो है उसका आगाज़ कर दिया गया। तहरीक में इसको इसलिए कह रहा हूँ कि उनके अपने ज़ुमा जो हैं उनकी जानिब से कहा गया कि ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगी और वो है अलामती भूख हड़ताल। आज से उन्होंने उसका आगाज़ किया और ये जो इनका कैंप लगा पहला वो था पार्लियामेंट के बाहर और वहाँ पे इनके जो सीनियर लीडरशिप है जिसमें इनके बैरिस्टर गौर साहब भी हैं, इसमें अली मोहम्मद ख़ान साहब भी थे और इसके अलावा जनाब असद कैसर साहब भी और दीगर रहनुमा जो भी इत्तेहादी हैं वो भी सारे शामिल थे। उमर अयूब साहब ने बड़ी भारी भरकम तकरीर की वहाँ पे, असद कैसर साहब ने की, शिबली फराज साहब ने की। तो ये सारे लोगों ने अपनी अपनी तकारीर की और मुद्दा उन्होंने ये बताया कि हमारे जो लीडर गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के लिए बिलखुसूस इमरान खान साहब हों और या बुशरा बीबी हों और दीगर जो उनके कारकुनान हैं और लीडरशिप है, उन लोगों की रिहाई के लिए ये हमारी जो भूख हड़ताली कैंप है अलामती, ये अब जारी रहेगा और रोज़ाना 3 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ये अलामती भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। यानी कि तवज्जो हासिल करेंगे। ऑब्वियसली उन्होंने भी यही बात की जो पहले मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि ये एक ऐसा तरीका होता है भूख हड़ताल, यानी ये तो चलें एक अलामती भूख हड़ताल है, उससे आप किसी का कोई नुकसान किए बग़ैर, सड़कों को बंद किए बग़ैर अपने आप को आप एक तकलीफ़ से गुजारते हैं ताकि आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है आपके मुताबिक उसकी जानिब दुनिया की तवज्जो दिलाई जा सके। तो लेकिन अब बात वो ये कर रहे हैं कि ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, ये सूबाई असम्बलियों तक मामला जाएगा और फिर इसके बाद मुल्क भर में हमारी जानिब से, हमारे कारकुनान की जानिब से इस किस्म के भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे। तो इसलिए वो इसको एक तहरीक का नाम दे रहे हैं। तो अब उसका दायरा कार बढ़ाएंगे, देखते हैं इससे क्या नतीजे अखज़ होते हैं या इससे कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता। बहरहाल आज उसका आगाज़ था। ये अलामती भूख हड़ताल है। बात इमरान खान साहब ने शुरू की थी, उन्होंने इंदिया दिया था कि वो भूख हड़ताल पर जाएंगे। आज उमर अयूब साहब ने कहा, जब इमरान खान साहब ने हमें ये कहा था कि वो भूख हड़ताल करेंगे तो कहते हैं हमने उनके हाथ जोड़ के कहा कि ये काम आप नहीं करेंगे, ये काम हम करेंगे। तो गालबन उन्होंने इमरान खान साहब को कन्विंस कर लिया। तो इमरान खान साहब तो भूख हड़ताल नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो अलामती भूख हड़ताल ज़रूर कर रहे हैं। हो सकता है इसके बाद सूरत हाल में कोई तब्दीली आए और वो इससे आगे बढ़ जाएँ। सख्त तकारीर की, सख्त बातें की असद कैसर साहब ने। मरीम नवाज़ की जो गुज़श्ता दिनों की एक तकरीब में ख़िताब था जिसमें उन्होंने अदलिया के ऊपर बड़ी यानी ताक ताक के निशाने लगाए थे, उसके ऊपर उन्होंने अदलिया से मुतालबा किया है असद कैसर साहब ने कि मरीम नवाज़ की इस तकरीर का जो है वो नोटिस लिया जाए और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो देखते हैं अदलिया उसका नोटिस लेती है या नहीं लेती। और दूसरा, ये इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और दीगर रहनुमा जो हैं उनकी रिहाई के लिए इनका ये हरबा किस कदर कामयाब साबित होगा, इसका तयन तो बहरहाल वक्त करेगा। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी जो है, बल्कि आज इन्होंने ये भी साथ ही बताया कि जुम्मे को इनका मुल्क गिर एहतजाज होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक तरफ ये भूख हड़ताली कैंप है जिसमें इजाफा होगा और इसके अलावा मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो किए जाएंगे। बुनियादी मकसद इमरान खान साहब और बिलखुसूस इमरान खान साहब एंड देन बुशरा बीबी और बाकी जो कारकुनान हैं उनकी रिहाई के हवाले से ये एहतजाज वो करेंगे। क्या उनको इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका फैसला तो जुम्मे को होगा। माजी ये बताता है, माजी करीब के इम्कानात इसके बड़े कम हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा मुतअद्दिद बार ये कह चुकी हैं कि अगर कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उनसे आने हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर बड़े सख्त चैलेंज का सामना है। KP उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पर वो एहतजाज करते हैं, मौसर होता है और करते भी रहे, लेकिन वहाँ पर वो एहतजाज किसके ख़िलाफ़ करें ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि उनकी हुकूमत वहाँ पर अपनी है, तो वहाँ पर उनको रोक टोक कोई नहीं, इंतज़ामिया उनकी अपनी है। बहरहाल देखते हैं जुम्मे को उनका ये एहतजाज किस कदर कामयाब होता है और कितने लोगों को वो निकाल सकते हैं, क्योंकि अपील उनकी जानिब से मुतअद्दिद बार की गई है। आज भी उनकी जानिब से यही अपील की गई। अब आते हैं एक बड़े मामले की तरफ। आज इमरान खान साहब से 3 अलग अलग वफूद ने मुलाकात की। एक मुलाकात में उनकी जो हमशीरा हैं वो थी और इसके अलावा उसके बाद जो मुलाकात हुई उसमें उनके वकला शामिल थे और तीसरी मुलाकात जो उनकी 1-on-1 हुई
वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुई। लेकिन जो दरमियान वाली मुलाकात है जो वकला के साथ हुई, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, नईम पंजोता साहब थे और इसके अलावा उनके भाई जो हैं वो भी थे, तो मुतादिद वकला थे। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने आके जो गुफ्तगू की, कल एक कंट्रोवर्सी का आगाज़ हुआ, आज उसमें इजाफा हुआ, आज की वो हेडलाइन बनी और फिर उसके बाद एक और उसके ऊपर जो खबर आई, मेरा ख्याल है उसने इस अगर कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको बजाय इसके कि कम होता वो मसला, यानी आसान हो जाता, वो ज़्यादा मुश्किल बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान साहब ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये इंकशाफ किया या एतराफ़ किया कि उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी गिरफ़्तारी हो जाए तो फिर GHQ के बाहर जो है पुरअमन एहतजाज किया जाए। ये कल की स्टेटमेंट थी, आज की अखबारात की वो हेडलाइन बनी और टॉक शोज़ का हिस्सा बनी। फिर आज का जो बयान है, जब मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने गुफ्तगू की और उनसे सवाल हुआ तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये जो बात हो रही है एतराफ़ वाली, ऐसी किसी किस्म की बात से तरदीद की है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और इसके बाद आगे सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि एक्चुअली जो फ़ैसला था वो इमरान खान साहब का नहीं बल्कि पार्टी का फ़ैसला था, और पार्टी का फ़ैसला भी उन्होंने बता दिया। वो ये बताते हैं कि पार्टी का फ़ैसला ये था, उसकी वजह वो बयान करते हैं। 14 मार्च को ज़मान पाक के ऊपर उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो कोशिश हुई और वहाँ पे जो कुछ हुआ, एक वो सूरत हाल, और फिर उसके बाद 18 मार्च को उनके ऊपर जो दूसरी गिरफ़्तारी की कोशिश की गई इस्लामाबाद के अंदर, एक वो, इन दो को बुनियाद बना के इमरान खान साहब इस नतीजे पे पहुँचे कि इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा कि जब मुझे यकीन हो गया कि इन्होंने हर सूरत मुझे गिरफ़्तार करना है, तो फिर पार्टी की सतह पर यह फ़ैसला हुआ कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी में रेंजर्स और ISI के लोग शामिल हुए तो फिर एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए, चाहे वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। तो अब बात यह है कि कल तक बात थी इमरान खान साहब की ज़ात से मुताल्लिक, उनका यह मौक़िफ़ था कि जी बिल्कुल मैंने कहा। अब आज आगे जब वजाहत दी गई तो वजाहत में कहा गया नहीं जी ये पार्टी का फ़ैसला था। अब एक तरफ दो चीज़ों को जोड़ के देखें, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी वाला मामला इस वक्त ज़ेर गौर है और इम्कान है कि शायद सुबह काबीना का इजलास होने जा रहा है और उसके अंदर, क्योंकि 2 बार काबीना इजलास मुअख्खर हो चुका है, जबकि ये मुसलसल ख़बरें आ रही हैं कि काबीना इजलास के अंदर, इस काबीना इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का मामला जो है वो ज़ेर गौर लाया जाएगा। उस पर गौर ख़ौज़ होगा, या पाबंदी लगाई जाए ना लगाई जाए, जो भी सारी सूरत हाल होगी वो रखेंगे। अब उस इजलास से कबल इमरान खान साहब का बयान आना, फिर उसके बाद जो उसका तरदीदी बयान आना और उस तरदीदी बयान के अंदर से एक नई कंट्रोवर्सी का खुल जाना कि नहीं जी इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने कहा, अगले दिन कहते हैं मैंने नहीं कहा, और सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि ये पार्टी का फ़ैसला था। एक तरफ पाबंदी और दूसरी तरफ ये एतराफ़। अब इसको जब पार्टी का फ़ैसला है, अब बात यह है, मरीम नवाज़ ने आज ये भी कहा कि इन्होंने मनसूबाबंदी की तभी तो 200 मकामात के यानी जो फ़ौजी तनसीबात हैं उनके ऊपर बैक वक्त हमलावर हो गए लोग, तो ये वो मनसूबा साजी थी। उनका ये मौक़िफ़ है कि 4 महीने तक ये पलस्तर चढ़ा के बैठे रहे, ये उस दौरान 9 मई की ही तैयारी कर रहे थे। और अगर ये महज इत्तफाक होता तो 200 मकाम पे कैसे होता, 200 मकामात के ऊपर उनकी जानिब से बैक वक्त, यानी कि उनका ये मौक़िफ़ है। ऑडियो कॉल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें एक कहा गया कि सारी मनसूबाबंदी थी कि आपको कहाँ पहुँचना है, किसको कहाँ पहुँचना है, अपनी अपनी जगहों पर पहुँच जाएँ वगैरह वगैरह। सो मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक नया फ्लड गेट खुलेगा इनकी लीगल फोरम के ऊपर। अगर इसमें से कुछ ना भी निकले, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि लीगल फोरम पे इसमें से कुछ नहीं निकलता, लेकिन जो पॉलिटिकली अब हुकूमत जो है इस वक्त उनके पास बयानिया की बड़ी कमी है, उनके पास बयानिया कोई नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो मूव है, इससे मुझे लगता है उनको बयानिया बनाने में अब बड़ी मदद मिल जाएगी। और अगर पाबंदी की उन्होंने वजूहात का तयन करना है, उनको डिस्कस करना है, उनको डिबेट करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं उसकी टॉपिंग के ऊपर ये चीज़ आ जाएगी कि देख लें जनाब इमरान खान साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया। और फिर उसके बाद जो वज़ाती बयान आया है उसमें कहा गया नहीं जी पार्टी ने फ़ैसला किया था। अब अगर ये पार्टी ऐसी है, और दूसरा मैंने मौक़िफ़ सुना है हुकूमती रहनुमा जो हैं उनका, वो ये कहते हैं कि अगर आपने उनको भेजा, यानी पार्टी में फ़ैसला हुआ था कि आपने पुरअमन एहतजाज जाके करना है, अब आपके भेजे हुए लोग आपके कारकुनान हैं, जब आपने उनको भेजा और वो वहाँ पर मुश्तइल हो गए और उन्होंने तनसीबात पर हमला कर दिया, तो फिर ज़िम्मेदारी आप कबूल करें, क्योंकि वो आपके भेजे हुए लोग थे, आपके कारकुनान थे, तो फिर वो ज़िम्मेदारी आपकी ही है। अब मसला यहाँ पे एक और आ गया, एक कॉन्ट्रडिक्शन जो आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आप कहते रहे कि फॉल्स फ्लैग फॉल्स फ्लैग फॉल्स फ्लैग, तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये पार्टी की सतह पे फैसला हुआ था कि एहतजाज वहीं होगा जहाँ होना चाहिए। जुमले देखें आप, एहतजाज वहीं होगा जहाँ होना चाहिए, चाहे वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। अब या कोई और दफ्तरों पर भी हुआ और GHQ के ऊपर भी हुआ, तो मेरा ख्याल है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। इसका जवाब देना उनको बड़ा मुश्किल होगा और यही वजह है कि आज कुछ लोग इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो थी इसकी तरदीद कर रहे थे। इसकी तरदीद करने में सबसे आगे असद कैसर साहब थे। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, जबकि आज वजाहत आ गई और वजाहत ये आई कि पार्टी ने फैसला किया था। तो तहरीक इंसाफ जो है बाज़ औक़ात सूरत हाल बड़ी मुश्किल हो जाती है, डिफेंड करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जो मुझे लगता है उनके लिए डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और आज इमरान खान साहब से जो 9 मई के मुकदमात हैं उनकी तहकीकात के लिए लाहौर पुलिस अडियाला जेल पहुंची और वहां से उनसे तहकीकात भी हुई। और जो हमारी पंजाब फोरेंसिक एजेंसी है उनकी जो टीम थी वो भी वहां पे पहुंची और वहां इमरान खान साहब से पहले जब तफ्तीश का मामला आया, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया तफ्तीश में शामिल होने से। और उनका यह मौक़िफ़ था कि मुझे पुलिस पर कोई एतबार नहीं, कोई भरोसा नहीं, लिहाजा मैं शामिल तफ्तीश नहीं होऊंगा। बहरहाल जो इंचार्ज थे तफ्तीशी टीम के, उनकी गुफ्तगू के बाद इमरान खान साहब राज़ी हुए और 15 मिनट तक सवालात के उन्होंने जवाब दिए। और जब ये जो फोरेंसिक एजेंसी के लोग थे वो 3 टेस्ट उनके करना चाहते थे। एक तो टेस्ट उनका था पॉलीग्राफी, यानी कि वो एक ऐसी मशीन होती है जिसमें सच और झूठ का तयन होता है। ये जदीद दौर है, तो पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इमरान खान साहब ने इनकार किया एक। और इसी तरह उनका दूसरा टेस्ट था वॉइस मैचिंग का, जो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी कॉल्स भी हैं तो वॉइस मैच करने के लिए वो टेस्ट था, उन्होंने उसका भी इनकार किया इमरान खान साहब ने। और इसके अलावा तीसरा था फ़ोटोग्रामेट्री का। उसमें यह होता है कि उनसे मंसूब जो तस्वीर वगैरह चल रही हैं किसी जगह पे वो मौजूद थे या नहीं थे, तो उनका भी टेस्ट करना था, उससे भी इमरान खान साहब ने इनकार किया और उसकी वजह भी बताई। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि मैं इस वक्त बहुत सारे दीगर जो तफ्तीश है मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारे महकमे और इदारे कर रहे हैं, लिहाजा इस मौके के ऊपर मैं ये वाले टेस्ट जो है वो नहीं देना चाहता। बहरहाल ये उनका इस्तेहकाक था। आज पहला मरहला जो था 9 मई के इन मुकदमात का, जिनमें इमरान खान साहब के ऊपर चार्ज है, उसका पहला मरहला मुकम्मल हुआ। अगले मरहले में उनसे दोबारा इसके ऊपर तफ्तीश होगी। जबकि रऊफ़ हसन साहब जो हैं उनको आज उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हो गया और वो उनको FIA के हवाले कर दिया गया है। जबकि आज ये खबर आई कि हुकूमत की जानिब से जो पीका एक्ट है उसके तहत इस्लामाबाद में अदालतें बनाने की मंजूरी दे दी गई है काबीना की जानिब से। यानी अब पीका एक्ट का मुकदमा बनेगा ये जनाब हमारे रऊफ़ हसन साहब के ऊपर और जो दीगर इनके लोग हैं जिसको सोशल मीडिया दहशतगर्दी या डिजिटल दहशतगर्दी कहा जा रहा है, अब उनके जो मुकदमात होंगे वो चलेंगे पीका एक्ट के तहत बनने वाली कोर्ट्स में, जिसकी इस्लामाबाद की हद तक आज काबीना ने मंजूरी दे दी है और वो अदालतें कायम हो जाएंगी, उसमें इनके मुकदमात चलेंगे। ये बड़ी एक तशवीशनाक बात होगी। उसकी वजह यह है कि कवानीन बुरे नहीं होते, लेकिन उनका इस्तेमाल जो होता है वो उनको बुरा बना देता है, उनको बदनाम कर देता है। नैब को देख लें, नैब को अगर किताब की शक्ल में देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन जो उसका इस्तेमाल हुआ है और जो अदालती फैसले आए हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो आपको क्या बताते हैं, सिवाय पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब ये पीका का कानून जो है ये भी आवाम के लिए बिलखुसूस यानी जनरल पब्लिक के लिए ये बहुत बड़ा मसला बनेगा। सोशल मीडिया लोग यूज़ करते हैं, मैं ज़ाती तौर पे कंडेम करता हूँ उन लोगों को जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, कतई तौर पे नहीं फैलानी चाहिए। आप एक मुल्क के सिटीज़न भी हैं, आपको उसका भी ख्याल रखना चाहिए। यानी आप चाहे पॉलिटिकल एफिलिएशन आपकी किसी भी जमात से हो, अगर आप गलत चीज़ फैलाते हैं तो उसको अखलाकी तौर पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हुकूमत जो है उनका ये मौक़िफ़ है, उनका ये मौक़िफ़ है कि इसको रोकने के लिए हमें हर हद तक जाना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा। अब ये पीका के जो जद में आएंगे, मेरा ख्याल है उसका आगाज़ होने जा रहा है रऊफ़ हसन साहब से, और गालबन इनके साथ जो वो अहमद जंजुआ साहब हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, तो उनका भी गालबन इसी के तहत शायद मुकदमा बनेगा। और JIT तो बना ही रही है वज़ारत दाखिला इन दोनों यानी इन लोगों के हवाले से जो सोशल मीडिया का मामला है, इसके ऊपर मुझे फ़ील होता है क्रैकडाउन जो है उसमें तेज़ी आएगी। और जहाँ तक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, मैं आज के दिन तक यानी मैं आपको पहले भी गुजारिश करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, बावजूद इसके कि वो हर तरह से यानी असर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका जो मुखालिफ है वो बैकफुट पे जाए, लेकिन बैकफुट पे तो जाना दरकिनार, मुझे लगता है कि वो मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टफ़ टाइम जो है मज़ीद आ रहा है। कुछ उसकी जो है वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं और कुछ आने वाले दिनों में भी आपको मज़ीद नज़र आएंगी। मज़ीद यानी उनके लिए नरमी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। मखसूस नशिस्तों का मामला हो, इमरान खान साहब की रिहाई का मामला हो, या दीगर मुकदमात हों, या सोशल मीडिया वाला मामला हो, किसी भी सतह पर किसी भी मामले में कोई रियायत कोई रिलीफ नज़र आता हुआ नज़र नहीं आता। और इसके अलावा पीका वाला कानून जो है इसके जद में आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनेगा। मिलिट्री ट्रायल्स अपनी जगह पे उनके मौजूद हैं और इमरान खान साहब कल परसों कह चुके हैं कि वो अपनी पोजीशन से 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। अगर वो पीछे नहीं जाएंगे तो रियासत पीछे हटने वाली नहीं है, ये एक तयशुदा हकीकत है। ज़ोर आजमाई जारी है और उसमें आवाम के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इससे फ़िलहाल बज़ाहिर लगता है किसी को कोई गर्ज़ नहीं, चाहे वो हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो।
तहरीक इंसाफ कहती है कि हम आवाम के लिए खड़े हैं, मुल्क के लिए खड़े हैं, कौम के लिए खड़े हैं। हुकूमत ये कहती है कि हम रिलीफ का सामान कर रहे हैं, हम ये सारी कोशिशें इसलिए कर रहे हैं आवाम को रिलीफ मिले। सब अपनी अपनी जगह। जब सारे सच्चे हो जाएं तो फिर आप समझ जाएं कि सूरत हाल कितनी पेचीदा है। किसी को कोई झूठा नहीं कह सकता। हुकूमत अपने आप को सच्चा कहती है, इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को, अदालतें अपने आप को, और तहरीक इंसाफ अपने आप को, सारे सच्चे हैं। तो फिर मेरा और आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।